जुमलेबाजी की हद तो ये अक्षय कुमार की इंटरव्यू से और ज्यादा हो गई। उनका कोई चैनल नहीं है, कोई अखबार नहीं है, तो इंटरव्यू किस चीज का है? जनता को सब मालूम है कि ढपोचला है। अगर उनको देना है तो आप जाओ इंडिया टीवी बड़े बड़े चैनलों पर दो। जितने भी बीजेपी के नेता सारे के सारे झूठे हैं, मक्कार हैं। इस देश के नौजवानों को मोदी जी के व्यक्तिगत जीवन से मतलब नहीं है। ये सब नाटक है, ढोंग है, प्रोपोगंडा है। इंसान भूखा मर रहा है, खाने को खाना नहीं है, इंटरव्यू देख के हम क्या करेंगे? लाइव टीवी, सच सबसे आगे। प्रधानमंत्री मोदी जी का इंटरव्यू हुआ है। अक्षय कुमार जो हीरो हैं उन्होंने इंटरव्यू लिया है और उस इंटरव्यू में मोदी जी का बचपन से लेके अब तक का पूरा जीवनी है। मोदी जी क्या पहनते हैं, मोदी जी क्या खाते हैं। नहीं तो प्रायोजित है वो इंटरव्यू कहाँ है? अक्षय कुमार एक फिल्म कलाकार है, न कोई इंटरव्यू लेने वाले। उनका कोई चैनल नहीं है, कोई अखबार नहीं है, तो इंटरव्यू किस चीज़ का है? क्योंकि वो एक फेस है, वो एक सेलिब्रिटी है, तो उसका चुनाव पर असर पड़े है, इसलिए मोदी जी ने इसको प्रायोजित किया है। अब जुमलेबाजी की हद तो ये अक्षय कुमार की इंटरव्यू से और ज्यादा हो गई। इस देश के नौजवानों को मोदी जी के व्यक्तिगत जीवन से मतलब नहीं है। इस देश में नौजवानों की सम्मान, प्रतिष्ठा, रोजगार से मतलब है। इस देश विश्व का सबसे बड़ा देश भारत देश जो नौजवानों का देश माना जाता है। मुल्क के अंदर अगर किसी देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगार अगर हुआ है ना, तो केवल भारत देश में हुआ है। और इतिहास गवाह है, आप लोगों को सर्वे के माध्यम से हम लोगों को पढ़ने को मिलता है कि मुल्क में 45 साल बाद अगर बेरोजगारी अगर बढ़ी है तो मोदी जी के कार्यकाल में बढ़ी है। जनता को मूर्ख बनाने के लिए इस इंटरव्यू को लिया गया है, ताकि देश की जनता को पता चले कि अक्षय कुमार मोदी जी का इंटरव्यू ले रहे हैं। इंटरव्यू क्या, ये तो ऐसे है जैसे कि मोदी जी अपने आप को साबित कर रहे हो कि मैं भी अक्षय कुमार की तरह हीरो हूँ। जैसे किसी फिल्म में, कई फिल्मों में हमने देखा है, शशि कपूर या अमिताभ बच्चन बचपन का रोल करते हैं और किस तरह से फुटपाथ पर सोते हैं, या कुली बन के वो हीरो बन के कुली फिल्म में के अंदर जो कुली का काम कर करके वो हीरोपंती जो दिखाते हैं। इस तरह से मोदी जी अपने आप को इस देश का हीरो साबित करना चाहते हैं। अगर उनको देना है तो आप जाओ इंडिया टीवी बड़े बड़े चैनलों पर दो। ये तो उनके चमचे हैं जो कि अपनी बात का आवाज ले जाना चाहते हैं, लेकिन वो जाने वाली नहीं है। और जो सुनेगा वो सब जान चुका है। अरुण जेटली जी हैं, सुषमा स्वराज जी, जितने भी बीजेपी के नेता सारे के सारे झूठे हैं, मक्कार हैं। एनडीटीवी पे इंटरव्यू दें, तब तो जनता को एक मैसेज आए कि हाँ, मोदी में दम है, इंटरव्यू देने की क्षमता है। वो घबराए हुए हैं, उनको मालूम है कि वो चुनाव में जीतकर सरकार बनाने वाले नहीं है, तो इस तरह के नए नए नाटक वो कर रहे हैं। अक्षय कुमार का नाटक भी उनमें कड़ी है। माननीय मोदी जी इस तरह जैसे नमो नमो कहा जाए या इस तरह के तमाम चैनल के माध्यम से अपने चमचा रखे हैं कि जिससे कि ये लोग हमारे गरीबी को जाने कि मैं ये हालत था, ये हालत था। ये सब नाटक है, ढोंग है, प्रोपोगंडा है। ऐसा कुछ नहीं था। जनता को सब मालूम है कि ढपोचला है और ये केवल एक बनावटी मुखौटा है। और जितने अक्षय कुमार जी हों, जितने सनी देओल हैं, इन लोगों को तो अगर मेरी चले, हंसराज जो भी हंसराज जी हैं, नचनिया गवनिया वाले को, जिनको जिस क्षेत्र में एक्सपर्ट जो कुशलता है उस क्षेत्र में उनको काम करना चाहिए। इंसान भूखा मर रहा है, खाने को खाना नहीं है, इंटरव्यू देख के हम क्या करेंगे? चाहे अक्षय कुमार हो, चाहे सनी देओल हो, ये देश का नाश करने के लिए आए हैं और कुछ नहीं है। सपना चौधरी, कल तक कांग्रेस में उसकी आने की चर्चा थी तो लोगों ने, भाजपा वालों ने उसे नचनिया कहा। आज वो भाजपा सांसद मनोज तिवारी के प्रचार में घूमनी है, अब नचनिया नहीं है वो। मोदी जी का प्रचार प्रसार करने के लिए इस तरह का कार्य किया गया है, और इस कार्य को करने के लिए उनको कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि चुनाव आचार संहिता लगी हुई है और चुनाव पे इसका असर पड़ सकता है। जुमलेबाजी की एक हद पार हो गई। इंटरव्यू से पहले जो मोदी जी की अहमियत थी वो तार तार हो गई। वो अक्षय कुमार के इंटरव्यू लेने से तार तार इसलिए हो गई, एक सेलिब्रिटीज इंटरव्यू लेने के उसके अंदर गट्स नहीं है कि किस तरीके के किन मुद्दों पे इंटरव्यू लिया जाए, बेरोजगारी पे मुद्दों पे, जनता के विकास पे, लोगों की सुविधाओं पे। चुनाव आयोग कब्जे में है। ये दो तानाशाह जो गुजरात से आए हैं, जिस तरीके से देश के लीडर्स, देश के प्रखर वक्ता के ऊपर देश की मीडिया, देश का चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पे जिस तरीके से कब्जा किया है, जो व्यक्ति दोषी नहीं है उसको भी दोषी ठहरा के सीबीआई का डंडा दिखा के उसको जेल में बंद कर देना, उसकी आवाज़ को बंद कर देना, ये तानाशाही है और इसका जवाब 23 मार्च को इनको मिलने वाला है। बीजेपी और मोदी जी लोकतंत्र को राजतंत्र बनाना चाहते हैं। सब प्रोपोगंडा है, सब जान चुका है। अभी हमारे भाई ने एक बहुत अच्छा बात कहा कि कोई मुद्दे की बात करो, गरीबी उन्मूलन की बात करो, नौजवानों को रोजगार की बात करो, देश में कैसी शिक्षा उसकी बात करो। चुनाव आयोग भी कुछ नहीं कह पा रहा, ना मीडिया भी एक लोकतंत्र से किसी के पार्टी के अंदर वो भी काम कर रही है, ना मीडिया कुछ दिखा रही है।
क्योंकि वो भी एक उनको भी डर है। ये अक्षय कुमार के द्वारा इंटरव्यू इसलिए किया जा रहा है कि पूरे देश में मोदी जी का प्रचार प्रसार हो सके। जो इस चुनाव के दरमियान चल रहा है ये घोर अपराध है एक तरीके से, और इस अपराध को बंद करना चाहिए। इस पे मैं अपील करूंगा चुनाव आयोग से कि सख्त से सख्त कार्रवाई करे। पूरी तरीके से देश को हाईजैक करके रखा है, और अगर कोई सही बात, अगर अपने हकों की बात उठाने का प्रयास करता है तो उसको सीबीआई, ईडी और इनका डंडा दिखा के उनको डराने का काम किया जाता है। जीवन के परिचर्चा जो है किसी एक्टर से करवाएं, किसी एक्ट्रेस से करवाएं, ये बातें वैल्यू नहीं देती है। वैल्यू ये देती है कि इस देश में जो बेरोजगारी है, इस देश में जो लाचारी है, इस देश में जो तानाशाही है, इस तानाशाही से आज़ादी की मांग करता है नौजवान। जनता का बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ झूठ है ये और कुछ नहीं है, फरेब है। ये जो नीतियां बीजेपी की हैं, इस नीतियां को देश की जनता कड़ा जवाब देगी और आने वाले 23 मई को इस देश का अलग चेहरा होगा। चुनावी फायदे के लिए ही तो ये इंटरव्यू हुआ है। देश जान चुका है, अब उनके लुभाव में आने वाला नहीं है। एक्टर के और किसी एक्ट्रेस से अपने जीवन के परिचर्चा किसी देश के सामने करा ले और वोट बैंक बढ़ा ले, ये नामुमकिन है। अगर ऐसा उनके दिमाग में है तो देश का नौजवान इसका मुंहतोड़वा जवाब देने को तैयार है। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।